सो हे नमस्कार जनता, दिस इज सादिया। आज हम बात करेंगे हमारे चेकलिस्ट के 5वें पॉइंट पे, जो हो रहा होगा हमारा ब्रिज बॉन्डिंग एंड एलिन्स। और ब्रिज बॉन्डिंग एंड एलिन्स को स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे एक छोटा सा एक्सेप्शन छूट गया था, उस पे आज बात करते हुए फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज बॉन्डिंग के कंसेप्ट को। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कंसेप्ट में अगर हमको डायरेक्ट स्ट्रक्चर पता होता है तो हम कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स? सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक बात। फॉर एग्जांपल जैसे H2O में ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स। तो टोटल ऐड करते हुए हमें कितना मिलेगा? 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4, मीनिंग sp3। तो इससे भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से निकाला जाता है। तो अब हम बात कर रहे होंगे हमारे उस एक्सेप्शन के बारे में। तो एक्सेप्शन कहाँ पे आता है इसमें? तो एक्सेप्शन आता है sp3d2। sp3d2 मीनिंग हमारा ऑक्टाहेड्रल वाले केस में। ऑक्टाहेड्रल वाले केस में कैसा एक्सेप्शन आ रहा होगा? ऑक्टाहेड्रल वाले केस में ऐसा एक्सेप्शन आ रहा होगा कि जिन भी ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर जहां भी पाया जा रहा होगा, जहां पे भी 6 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, तो वहां पे भी हमारा नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल की जगह हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे होंगे हमारे XCF6 और IF6 माइनस एग्जांपल को। XCF6 के एग्जांपल में XCF6 का स्ट्रक्चर जनरली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता भी है, परंतु ये जो लोन पेयर होता है वो इस ऑक्टाहेड्रल को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का इफेक्ट क्या होता है कि इसमें कोई भी एंगल जो होता है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, मतलब कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं बचता है। ठीक बात। अब इसके बाद और हाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी एक खास बात और होती है, ये होता है डिलोकलाइज्ड आठों के आठों फेसेस पे। और ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है इसे हम डिस्टॉर्टेड या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जो हमारा लोन पेयर होता है ये इस पूरे स्पीसीज को स्टीरियो केमिकली एक्टिव बनाता है। अच्छा, ठीक बात। अब इतनी बातें याद और रिवाइज करने के बाद फटाफट फटाफट हम चलते हैं हमारे ब्रिज बॉन्डिंग के कंसेप्ट की तरफ। तो ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट जैसे ही आता है, तो ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट हम जनरली ये सब कंसेप्ट नॉर्मल जगह पी ब्लॉक में कवर किया जाता है, परंतु इसे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। कैसे? जो जैसे हमारा पहला ब्रिज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो हमारा होता है डाइबोरेन। डाइबोरेन यानी B2H6। डाइबोरेन यानी हमारा B2H6। अच्छा, B2H6 में खास बात क्या होती है? B2H6 में जो खास बात ये होती है कि B2H6 का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, इसमें दो बोरोन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये खास बात होते हैं। इसमें खास बात क्या होती है? इसे हम कहते हैं बनाना बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स होते हैं ये? बनाना बॉन्ड्स। अच्छा, और बनाना बॉन्ड्स की खास बात क्या होती है? बनाना बॉन्ड्स की खास बात ये होती है कि ये बॉन्ड जो होते हैं ये फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड्स होते हैं। मतलब फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि बोरोन जो होता है वो हमेशा +3 शो करता है, तो हमेशा इसको जनरली एक, दो और तीन हाइड्रोजन से ही एक टाइम पे वो बॉन्ड कर सकता है। तो इसमें होता क्या है, जब ये बोरॉन इस तीसरे वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता रहता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है। मतलब ये बोरॉन एक टाइम पे एक, दो, तीन, बस इसी एक इन्हीं ये तीनों में बॉन्ड बनाता रहता है, और ये वाला बॉन्ड इस टाइम टूट जाता है। और फिर जब ये वाला यहां से टूटता है तो ये वाला यहां से जुड़ जाता है। तो इसलिए हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड। क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड। अच्छा, ये बीच के बॉन्ड्स को क्योंकि ये ब्रिज बॉन्डिंग से बनते हैं तो इन्हें एक ब्रिज बॉन्ड्स भी हम कहते हैं। अच्छा, और ये जो किनारे के जो बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हम टर्मिनल बॉन्ड्स कहते हैं। अच्छा, और एक सबसे खास बात अभी तक की, वो क्या? ये जो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं ये 3C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियसेस, एक बोरोन का न्यूक्लियस, इस एक बोरोन का न्यूक्लियस और इस एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियसेस के इफेक्ट में मात्र दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों दो इलेक्ट्रॉन? क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है, दूसरा बॉन्ड तो है ही नहीं। अच्छा, अब इसकी बात करने के बाद और ये जनरल बात क्या, क्योंकि ये एक टाइम पे बस तीन ही से एसोसिएटेड है, तो ये बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा होगा। अच्छा, अब इसके बाद
इसके बाद जो हमारा इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ आती हैं। वो प्रॉपर्टीज कैसे हम रिवाइज करेंगे? प्रॉपर्टीज ये होती है, पहली प्रॉपर्टीज जो रिवाइज करने लायक होता है कि B2H6 इज अ लिविस एसिड। B2H6 इज अ लिविस एसिड। वो कैसे? बोरोन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं क्या? 1s2 2s2 एंड 2p1। लिविस एसिड के लिए हम अभी पढ़े थे क्या कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब B+3 में इसका क्या बनेगा वो। तो B+2 में हमने देखा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे और यहाँ पे एक, परंतु ये यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। B2H6 इसको 2BH3 लिखते हैं, तो यहाँ BH3 में ये 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मतलब बी बोरॉन प्लस 3 में बोरॉन प्लस 3 मतलब यहाँ 3 वैकेंट और 3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है। जंप करने के बाद 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचते हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। परंतु ये जो लास्ट वाला होता है ये तो हमारा बच जाता है। तो ये क्या बन जाता है? हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। और प्रीवियस वीडियो के हिसाब से वैकेंट ऑर्बिटल अर्थात हमारा लिविस एसिड। अच्छा, अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? अच्छा, और लिविस एसिड अगर कोई जनरली पूछे कि बोरॉन लिविस एसिड क्यों होता है, तो इसका एक ये भी होता है फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड भी, तभी ना ये B+3 में है, नहीं तो +4 में चला जाता। कॉमन सेंस की बात। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है कि लेंथ ऑफ BH बॉन्ड जो होता है बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का जो लेंथ ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज का जो 2 बॉन्ड बताए थे ना यहाँ पे, एक ब्रिज बॉन्ड और एक हमारा टर्मिनल बॉन्ड। तो ये जो ब्रिज बॉन्ड का जो लेंथ होता है BH में वो ज्यादा होता है टर्मिनल बॉन्ड से। अच्छा ठीक है भाई, हम ये तो बात याद कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो होता है हमारे स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ BH ब्रिज की ज्यादा होती है BH टर्मिनल के। ये क्या? ये तो उल्टा हो गया। लेंथ ऑफ ब्रिज और जो BH वाला बात होती है, तो अगर लेंथ ज्यादा होगी तब तो हमारी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। परंतु इस एक्सेप्शन को हटाने के लिए इसको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे 3 न्यूक्लियाइज के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो इसलिए BH बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाता है। ये ऐसा ना होते कि वो घट रहा है क्योंकि वो उसका लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों बात इंपॉर्टेंट चीजें, इसको रिवाइज करते हुए हम अगले अपने ये ब्रिज बॉन्डिंग स्पीसीज पे चल रहे होंगे। वो है हमारा BeS2। अच्छा, BeS2 में BeS2 का जो नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होता है कि BeS2 जो होता है हमारा वो वेपर फेज में डाइमर बना रहा होगा और सॉलिड स्टेट में हमारा BeS2 क्या बना रहा होगा? पॉलीमर। अच्छा, ये कैसे बना रहे होंगे? तो BeS2 का एक सिंपल स्ट्रक्चर ये वाला लेते हुए इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें क्या हो रहा होगा कि ये BeS2 ये हमारा Be ऐसे ऐसे ये बॉन्ड बन रहा होगा, तो Be जो होता है Be इसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऐसे ये इन सब से एसोसिएटेड होता है वेपर फेज। जब डाइमर बना रहा है तो 2 BeS2 आपस में जुड़ रहे होंगे। मान लीजिए एक BeS2 हमारा ये वाला पार्ट और एक BeS2 ये, तो ये दोनों डाइमर कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो इसमें क्या है? बनाना बॉन्ड होता है? ना 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 ना। क्यों? क्योंकि BeS बोरॉन हमारा 3 हाइड्रोजन के साथ तो एक साथ एसोसिएटेड हो ही सकता है। अच्छा, और BeS2 में इसका अब वही इसका हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस बोरोन का बेरिलियम का क्या होता है? sp2 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट आता है वो हमारा हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे बोरोन का sp3 हो रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों? sp3 का हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हमारा ये 1 2 3 4 4 मीनिंग sp3। ठीक बात। अच्छा, अब इसके बाद सॉलिड स्टेट में पॉलीमर बनाता है। सॉलिड स्टेट में पॉलीमर कैसे बना रहा होगा? सॉलिड स्टेट में पॉलीमर ऐसे बना रहा होगा कि 2 BeS2 जो बने हैं वो आपस में लिंक कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात जो डाइबोरेन और ये BeS2 के वेपर फेज में हमने रिवाइज नहीं की, वो क्या होती है कि ये जो प्लेन होता है ये वाला प्लेन और ये जो 2 हाइड्रोजन होता है, जैसे इसमें ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो येलो वाला आपको प्लेन दिख रहा है ना, इस प्लेन में ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ये ग्रीन वाला अगर हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है तो ये दोनों हाइड्रोजन हमारे इस पीले परपेंडिकुलर प्लेन में अल्टरनेटली, ये देखिए इसमें भी ऐसे ही ये वाला भी हाइड्रोजन ऐसे ही परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा होगा। अच्छा ठीक बात। अब इतनी बात रिवाइज करने के बाद हम अपने सबसे लास्ट और प्यारे लिविस एसिड की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा AlCl3। AlCl3 में क्या खास बात? Al में हाँ, इसमें एक नई चीज हमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो क्या? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि हमारे क्लोरीन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में बचे रहते हैं ना, तो ये क्या करता है? ये एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता रहता है।
और ऐसे ही ये वाला भी एल्यूमिनियम, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर याद करने के बाद स्ट्रक्चर में और क्या खास बात, ये जो बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट, ये 2C2E ही होते हैं। जैसे ये सब जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, नॉर्मल बॉन्ड हमेशा 2C2E क्यों, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में हमारा बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 न्यूक्लियसेस के इन्फ्लुएंस में अभी तक हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स था। ऐसी तरह इसमें भी 2 ही न्यूक्लियसेस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, 2C2E बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद अब लास्ट टॉपिक जो हमारा हो रहा होगा वो हो रहा होगा हमारा एलीन्स का। एलीन्स का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। एलीन्स का कंसेप्ट क्या होता है, एलीन्स का कंसेप्ट होता है, एलीन्स वो सिस्टम होती हैं जिनमें कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होती हैं कार्बन एटम्स के बीच में। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट एलीन जो होता है वो हमारा C3H2 होता है, C3H2। अच्छा, C3H2 कैसे बन रहा होगा, ऐसे C3H2 में ये कार्बन कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, कार्बन 4 1 2 3, परंतु ये क्या है हमारा पाई बॉन्ड, तो इसे हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। तो 1 2 3 तीन सिग्मा बॉन्ड को मिला के हमारा sp2 इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों में एक सिग्मा दो सिग्मा, ये दोनों पाई पाई हैं, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक सिग्मा को लेके हमारा sp बन रहा होगा, ऐसे ही ये फिर से sp2। तो अब इसमें जो याद बात स्टार पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि ये जो अल्टरनेट जो पहला कार्बन है, अगर ये इस प्लेन में होगा, क्योंकि sp2 है तो इतना चीज तो प्लेनर होगा, परंतु ये sp कॉन्फ़िगरेशन के आते ही ये जो येलो वाला प्लेन होता है वो दूसरा इसके परपेंडिकुलर चला जाता है। समझ में आई बात। तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे भैया, अगर मान लीजिए हमें कोई लंबा बड़ा सिस्टम दे देता है तो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि जैसे हमारा जब भी हम टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स गिन लेंगे स्पीसीज में, क्या गिन लेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जैसे हम लोग ने काउंट किया, अगर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन आए तो वो पूरी स्पीसीज को हम नॉन प्लेनर कह देंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हमारे ऑड आए तो हम उस पूरी स्पीसीज को प्लेनर कर देंगे। So that's all for this video, and subscribe to the channel for such more great contents. Thank you. नमस्कार जनता, दिस इज सादी। आज हम बात करेंगे हमारे चेकलिस्ट के 5वें पॉइंट पे, जो हो रहा होगा हमारा ब्रिज बॉन्डिंग एंड एलिन्स। और ब्रिज बॉन्डिंग एंड एलिन्स को स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे एक छोटा सा एक्सेप्शन छूट गया था, उस पे आज बात करते हुए फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज बॉन्डिंग के कंसेप्ट को। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कंसेप्ट में, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कंसेप्ट में अगर हमको डायरेक्ट स्ट्रक्चर पता होता है तो हम कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक बात। फॉर एग्जांपल जैसे H2O में ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स, तो टोटल ऐड करते हुए हमें कितना मिलेगा, 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4, मीनिंग sp3। तो इससे भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से निकाला जाता है। तो अब हम बात कर रहे होंगे हमारे उस एक्सेप्शन के बारे में। तो एक्सेप्शन कहां पे आता है इसमें, तो एक्सेप्शन आता है sp3d2। sp3d2 मीनिंग हमारा ऑक्टाहेड्रल वाले केस में। ऑक्टाहेड्रल वाले केस में कैसा एक्सेप्शन आ रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वाले केस में ऐसा एक्सेप्शन आ रहा होगा कि जिन भी ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर जहां भी पाया जा रहा होगा, जहां पे भी 6 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, तो वहां पे भी हमारा नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल की जगह हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे होंगे हमारे XeF6 और IF6 माइनस के एग्जांपल को। XeF6 के एग्जांपल में XeF6 का स्ट्रक्चर जनरली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता भी है, परंतु ये जो लोन पेयर होता है वो इस ऑक्टाहेड्रल को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का इफेक्ट क्या होता है कि इसमें कोई भी एंगल जो होता है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, मतलब कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं बचता है। ठीक बात। अब इसके बाद और हाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी एक खास बात और होती है, ये होता है डिलोकलाइज्ड आठों के आठों फेसेस पे, और ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है इसे हम डिस्टॉर्टेड या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जो हमारा लोन पेयर होता है ये इस पूरे स्पीसीज को स्टीरियोकेमिकली एक्टिव बनाता है।
अच्छा ठीक बात। अब इतनी बातें याद और रिवाइज करने के बाद फटाफट हम चलते हैं हमारे ब्रिज बॉन्डिंग के कंसेप्ट की तरफ। तो ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट जैसे ही आता है, तो ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट हम जनरली ये सब कंसेप्ट नॉर्मल जगह पी ब्लॉक में कवर किया जाता है, परंतु इसे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। कैसे? जो जैसे हमारा पहला ब्रिज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो हमारा होता है डाइबोरेन। डाइबोरेन यानी B2H6। डाइबोरेन यानी हमारा B2H6। अच्छा, B2H6 में खास बात क्या होती है? B2H6 में जो खास बात ये होती है कि B2H6 का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, इसमें 2 बोरोन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, और ये बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये खास बात होते हैं। इसमें खास बात क्या होती है? इसे हम कहते हैं बनाना बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स होते हैं ये? बनाना बॉन्ड्स। अच्छा, और बनाना बॉन्ड्स की खास बात क्या होती है? बनाना बॉन्ड्स की खास बात ये होती है कि ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड्स होते हैं। मतलब फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि बोरोन जो होता है वो हमेशा +3 शो करता है, तो हमेशा इसको जनरली 1, 2 और 3 हाइड्रोजन से ही एक टाइम पे वो बॉन्ड कर सकता है। तो इसमें होता क्या है, जब ये बोरॉन इस तीसरे वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता रहता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है। मतलब ये बोरॉन एक टाइम पे 1, 2, 3 बस इसी एक इन्हीं ये तीनों में बॉन्ड बनाता रहता है, और ये वाला बॉन्ड इस टाइम टूट जाता है। और फिर जब ये वाला यहाँ से टूटता है, तो ये वाला यहाँ से जुड़ जाता है। तो इसलिए हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड। क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड। अच्छा, ये बीच के बॉन्ड्स को क्योंकि ये ब्रिज बॉन्डिंग से बनते हैं, तो इन्हें एक ब्रिज बॉन्ड्स भी हम कहते हैं। अच्छा, और ये जो किनारे के जो बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें हम टर्मिनल बॉन्ड्स कहते हैं। अच्छा, और एक सबसे खास बात अभी तक की, वो क्या? ये जो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं ये 3C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियसेस, एक बोरोन का न्यूक्लियस, इस एक बोरोन का न्यूक्लियस और इस एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियसेस के इफेक्ट में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है, दूसरा बॉन्ड तो है ही नहीं। अच्छा, अब इसकी बात करने के बाद और ये जनरल बात क्या? क्योंकि ये एक टाइम पे बस 3 ही से एसोसिएटेड है, तो ये बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा sp2 हो रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ आती हैं। वो प्रॉपर्टीज कैसे हम रिवाइज करेंगे? प्रॉपर्टीज ये होती है, पहली प्रॉपर्टीज जो रिवाइज करने लायक होता है कि B2H6 इज अ लिविस एसिड। B2H6 इज अ लिविस एसिड। वो कैसे? बोरोन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं क्या? 1s2 2s2 एंड 2p1। लिविस एसिड के लिए हम अभी पढ़े थे क्या कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब B+3 में इसका क्या बनेगा वो। तो B+2 में हमने देखा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे और यहाँ पे 1, परंतु ये यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। B2H6 इसको 2BH3 लिखते हैं, तो यहाँ BH3 में ये 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मतलब बोरॉन+3 में बोरॉन+3 मतलब यहाँ 3 वैकेंट और 3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है। जंप करने के बाद 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, परंतु ये जो लास्ट वाला होता है ये तो हमारा बच जाता है। तो ये क्या बन जाता है? हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। और प्रीवियस वीडियो के हिसाब से वैकेंट ऑर्बिटल अर्थात हमारा लिविस एसिड। अच्छा, अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? अच्छा, और लिविस एसिड अगर कोई जनरली पूछे कि बोरॉन लिविस एसिड क्यों होता है, तो इसका एक ये भी होता है फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड भी, तभी ना ये B+3 में है, नहीं तो +4 में चला जाता। कॉमन सेंस की बात। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है कि लेंथ ऑफ BH बॉन्ड जो होता है बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का जो लेंथ, ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज का जो 2 बॉन्ड बताए थे ना, यहाँ पे एक ब्रिज बॉन्ड और एक हमारा टर्मिनल बॉन्ड, तो ये जो ब्रिज बॉन्ड का जो लेंथ होता है BH में वो ज्यादा होता है टर्मिनल बॉन्ड से। अच्छा ठीक है भाई, हम ये तो बात याद कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो होता है हमारे स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ BH ब्रिज की ज्यादा होती है BH टर्मिनल के। ये क्या? ये तो उल्टा हो गया। लेंथ ऑफ ब्रिज और जो BH वाला बात होती है, तो अगर लेंथ ज्यादा होगी तब तो हमारी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, परंतु इस एक्सेप्शन को हटाने के लिए इसको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे 3 न्यूक्लियाइज के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो इसलिए BH बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाता है। ये ऐसा ना होते कि वो घट रहा है क्योंकि वो उसका लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों बात इंपॉर्टेंट चीजें, इसको रिवाइज करते हुए हम अगले अपने ये ब्रिज बॉन्डिंग स्पीसीज पे चल रहे होंगे, वो है हमारा BeS2।
अच्छा, BeS2 का जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होता है कि BeS2 जो होता है हमारा वो वेपर फेज में डाइमर बना रहा होगा और सॉलिड स्टेट में हमारा BeS2 क्या बना रहा होगा? पॉलीमर। अच्छा, ये कैसे बना रहे होंगे? तो BeS2 का एक सिंपल स्ट्रक्चर ये वाला लेते हुए इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें क्या हो रहा होगा कि ये BeS2 ये हमारा Be ऐसे ऐसे ये बॉन्ड बन रहा होगा तो Be जो होता है Be इसमें एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन ऐसे ये इन सब से एसोसिएटेड होता है वेपर फेज। जब डाइमर बना रहा है तो दो BeS2 आपस में जुड़ रहे होंगे। मान लीजिए एक BeS2 हमारा ये वाला पार्ट और एक BeS2 ये, तो ये दोनों डाइमर कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो इसमें क्या है बनाना बॉन्ड होता है? ना 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 ना, क्यों? क्योंकि BeS बोरॉन हमारा तीन हाइड्रोजन के साथ तो एक साथ एसोसिएटेड हो ही सकता है। अच्छा, और BeS2 में इसका अब वही इसका हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस बोरॉन का बेरिलियम का क्या होता है? sp2 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट आता है वो हमारा हो रहा होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारे बोरोन का sp3 हो रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों? sp3 का हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हमारा ये एक दो तीन चार, चार मीनिंग sp3। ठीक बात। अच्छा, अब इसके बाद सॉलिड स्टेट में पॉलीमर बनाता है। सॉलिड स्टेट में पॉलीमर कैसे बना रहा होगा? सॉलिड स्टेट में पॉलीमर ऐसे बना रहा होगा कि दो BeS2 जो बने हैं वो आपस में लिंक कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात जो डाइबोरेन और ये BeS2 के वेपर फेज में हमने रिवाइज नहीं की वो क्या होती है कि ये जो प्लेन होता है ये वाला प्लेन और ये जो दो हाइड्रोजन होता है जैसे इसमें ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो येलो वाला आपको प्लेन दिख रहा है ना इस प्लेन में ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ये ग्रीन वाला अगर हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है तो ये दोनों हाइड्रोजन हमारे इस पीले परपेंडिकुलर प्लेन में अल्टरनेटली ये देखिए इसमें भी ऐसे ही ये वाला भी हाइड्रोजन ऐसे ही परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा होगा। अच्छा ठीक बात। अब इतनी बात रिवाइज करने के बाद हम अपने सबसे लास्ट और प्यारे लिविक एसिड की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा AlCl3। AlCl3 में क्या खास बात? Al में हाँ इसमें एक नई चीज हमें इंट्रोड्यूस हो जाती है वो क्या? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि हमारे क्लोरीन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में बचे रहते हैं ना, तो ये क्या करता है ये एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता रहता है। और ऐसे ही ये वाला भी एल्यूमिनियम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर याद करने के बाद स्ट्रक्चर में और क्या खास बात? ये जो बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट ये 2C2E ही होते हैं। जैसे ये सब जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं नॉर्मल बॉन्ड हमेशा 2C2E क्यों? जैसे मान लीजिए A और B के बीच में हमारा बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दो न्यूक्लियसेस के इन्फ्लुएंस में अभी तक हमारा दो ही इलेक्ट्रॉन्स था। ऐसी तरह इसमें भी दो ही न्यूक्लियसेस के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा? 2C2E बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद अब लास्ट टॉपिक जो हमारा हो रहा होगा वो हो रहा होगा हमारा एलीन्स का। एलीन्स का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। एलीन्स का कंसेप्ट क्या होता है? एलीन्स का कंसेप्ट होता है एलीन्स वो सिस्टम होती हैं जिनमें कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होती हैं कार्बन एटम्स के बीच में। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट एलीन जो होता है वो हमारा C3H2 होता है। C3H2। अच्छा, C3H2 कैसे बन रहा होगा? ऐसे C3H2 में ये कार्बन कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक दो तीन, कार्बन चार, एक दो तीन, परंतु ये क्या है हमारा पाई बॉन्ड तो इसे हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। तो 1 2 3 तीन सिग्मा बॉन्ड को मिला के हमारा sp2 इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों में एक सिग्मा दो सिग्मा, ये दोनों पाई पाई हैं इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक सिग्मा को लेके हमारा sp बन रहा होगा। ऐसे ही ये फिर से sp2। तो अब इसमें जो याद बात स्टार पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि ये जो अल्टरनेट जो पहला कार्बन है अगर ये इस प्लेन में होगा, क्योंकि sp2 है तो इतना चीज तो प्लेनर होगा, परंतु ये sp कॉन्फ़िगरेशन के आते ही ये जो येलो वाला प्लेन होता है वो दूसरा इसके परपेंडिकुलर चला जाता है। समझ में आई बात? तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे भैया? अगर मान लीजिए हमें कोई लंबा बड़ा सिस्टम दे देता है तो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि जैसे हमारा जब भी हम टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स गिन लेंगे स्पीसीज में, क्या गिन लेंगे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जैसे हम लोग ने काउंट किया, अगर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन आए तो वो पूरी स्पीसीज को हम नॉन प्लेनर कह देंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हमारे ऑड आए तो हम उस पूरी स्पीसीज को प्लेनर कर देंगे। So that's all for this video and subscribe to the channel for such more great contents. Thank you.